Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of basic English grammar, our previous video was on clauses and now in this video we are going to do exercise on clauses. Alright. अगर clauses की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखो, then come to this video. Okay. So first of all basic difference समझ लेते हैं तीनों टाइप के clauses में, ठीक है? फर्स्ट क्या होता है नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। जो नाउन क्लोज होता है वो क्या होता है, जो नाउन की तरह बिहेव करे एक सेंटेंस में, और उसी तरह एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे, और एडवर्ब क्लोज क्या होता है, जो एडवर्ब की तरह बिहेव करे। बट हमें फिर भी डिफरेंशिएट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तीनों में। अगर हमें आगे एक्सरसाइज की बताना है कौन सा क्लोज है तो हम कैसे पता लगाएंगे। फर्स्ट इज नाउन क्लोज। नाउन क्लोज के अंदर क्या क्या आते हैं, दैट, इफ और WH क्वेश्चन, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है। इस टाइप के WH क्वेश्चन किसमें आ जाते हैं, नाउन क्लोज में। और दो और चीजें क्या आती हैं, दैट आ जाता है और इफ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक चीज ये है समझने की, जो नाउन क्लोज है वो सिंपल से सेंटेंस होंगे, ठीक है। सेकंड एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज में क्या आ जाते हैं, यूजुअली जो एडजेक्टिव क्लोज होते हैं वो किससे बिगिन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है, जो रिलेशन बताती है किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल हु, हुज, हुम, विच, दैट, ठीक है। ये सारी चीजें क्या बताती है, रिलेशन बताती है। एक सेंटेंस है जो पहले वाला उसको दूसरे से जोड़ेंगी बीच में इन वर्ड्स का यूज करके। ऑलराइट, देन वी हैव एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, रीजन, कॉन्ट्रास्ट, पर्पस, इफेक्ट, मैनर, टाइम, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब क्लोज के अंडर आते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से हमें समझ आएगा। ओके, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव अ फियर दैट आई शैल फेल। मुझे ये डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ओके, तो सिंपल सा सेंटेंस है, किस चीज से ज्वाइन हुआ है, दैट से। आई हैव अ फियर डिफरेंट सेंटेंस बन गया, दैट आई शैल फेल डिफरेंट बन गया। ये क्या है, हमारा क्लोज है। ये पता लग गया कौन सा क्लोज है, ये दैट से हो रहा है ना, ज्वाइन दैट आया था इसमें। कौन सा क्लोज है ये, हमारा नाउन क्लोज। ऑलराइट, देन वी हैव सेकंड सेंटेंस, माय सिस्टर वाज सो सैड एज आई डिफीटेड हर। मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि मैंने उसे हरा दिया था। ओके, अब ये दो सेंटेंस है, माय सिस्टर वाज सो सैड, एक सेंटेंस ये है, ओके, और ये है दूसरा सेंटेंस, आई डिफीटेड हर। किस चीज से ज्वाइन हो रहा है, एज से, एज आई डिफीटेड हर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लोज हो गया, लेकिन एज से ज्वाइन हो रही है, कौन सा क्लोज होगा, देखो दैट, इफ WH क्वेश्चन नहीं है, नाउन तो हो नहीं सकता। देन रिलेटिव प्रोनाउन, इनमें से कुछ लग रहा है इसमें, हु, हुम, हुज, विच, दैट, वो भी नहीं लग रहा। अब क्या लग रहा है, क्या पता लग रहा है, सिस्टर मेरी दुखी थी, ठीक है। और दुखी होने का क्या दिया हुआ है, हमें रीजन दिया हुआ है, क्यों दुखी थी, क्योंकि मैंने उसे हरा दिया था, ठीक है ना। और रीजन किसके अंडर आ जाता है, हमारा एडवर्ब क्लोज के अंदर, है ना। एज, इफ, वेदर, ये सब रीजंस होते हैं, ये किसके अंदर आता है, एडवर्ब क्लोज के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज। ओके, देन थर्ड सेंटेंस इज दिस इज द बैग व्हिच आई रिसेंटली बॉट। ये वही बैग है जो मैंने अभी खरीदा है, हाल ही फिलहाल खरीदा है, कुछ टाइम पहले खरीदा है। तो ये वही बैग है, दिस इज द बैग व्हिच आई रिसेंटली बॉट, ठीक है। व्हिच से ज्वाइन हो गए दो सेंटेंस, और बैग को ही आगे किया हुआ है ना एक्सप्लेन, और ज्यादा रिलेशन बताया हुआ, वही वाला बैग जो मैंने अभी खरीदा था कुछ टाइम पहले, है ना। तो रिलेशन बता दिया हमें। तो कौन सा क्लोज लग रहा है, ये रिलेटिव क्लोज, ठीक है। रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज को, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज का दूसरा नेम क्या है, रिलेटिव क्लोज, जिसमें रिलेशन पता लगता हो। ये वही बैग है जो मैंने अभी खरीदा था कुछ टाइम पहले, और हु, हुम, व्हिच, हु, दैट वगैरह से ये ज्वाइन होता है, विच आ गया, तो ये हमारा कौन सा क्लोज हो गया, रिलेटिव या फिर एडजेक्टिव क्लोज। ऑलराइट, कितना इजी लग रहा है ना ऐसे समझना। अगर हमें बेस क्लियर होते तो हमें एक्सरसाइज करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती। देन फोर्थ सेंटेंस इज शी वोंट गो टू द पिकनिक अनलेस हर पेरेंट्स अलो हर। वो नहीं जाएगी पिकनिक में अनलेस, जब तक कि उसके पेरेंट्स उसको अलो नहीं कर देते, ठीक है, परमिशन नहीं दे देते। तो ये क्या है, क्लोज है डिफरेंट, और अनलेस से ज्वाइन हुआ है, ये भी रीजन दे रहा है ना कि वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे। तो रीजन आ गया, तो क्या आ गया, ये एडवर्ब क्लोज। ऑलराइट, देन आवर फिफ्थ सेंटेंस इज ही शाउट्स व्हेन ही इज इन एंगर।
वो कब चिल्लाता है? जब वो एंगर में होता है। ओके, ही शाउट्स अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये व्हेन ही इज इन एंगर, ये अलग सेंटेंस है। अब व्हेन किस चीज में आ जाएगा? वो तब चिल्लाता है जब उसे गुस्सा होता है। तो ये किस चीज का पता लग रहा है? किस चीज का पता लग रहा है इससे? गुस्से का पता लग रहा है ना। क्यों चिल्लाता है, कब चिल्लाता है? जब वो गुस्सा होता है। तो हमें रीजन दिया हुआ है कि क्यों गुस्सा होता है। तो ये भी कौन सा क्लोज हो गया? एडवर्ब क्लोज। देन वी हैव सिक्स सेंटेंस, आई नो द प्लेस विच यू मेंशंस, मुझे वो प्लेस पता है जो तुमने मेंशन किया था, ठीक है ना। प्लेस को ही ये आगे डिस्क्राइब कर रहा है, वही वाला प्लेस जिसे तुमने मुझे बताया था। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। विच आ गया ना, तो कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिलेटिव, या फिर और इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इसमें क्या आ गया? रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ऑलराइट, देन वी हैव द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर, टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। ओके, आस्क्ड मी व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर। अब देखो इसमें क्या आ गया? सिंपल WH क्वेश्चन आ गया ना, कि टीचर ने मुझसे पूछ लिया मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। WH क्वेश्चन आ गया व्हाट से, तो ये क्या बन गया हमारा? नाउन क्लॉज। ऑलराइट, देन 8th सेंटेंस इज इफ आई वर यू आई हैव नॉट गॉन देयर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहां पे नहीं जाता, ठीक है। इफ आ गया, इफ आई वर यू, तो क्लोज तो यहाँ पे है क्योंकि इफ का यूज आ गया। इफ और वेदर जो भी होते हैं वो भी क्या हो जाता है? किस चीज के अंदर आ गया? कॉन्ट्रास्ट के अंदर आ गया, है ना, कि कॉन्ट्रास्ट करा। अगर मैं तो तुम्हारी जगह तो मैं वहां पे नहीं जाता। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रास्ट आ गया। इसमें क्या हो गया? ये एडवर्ब क्लोज। Alright. Then we have 9th sentence. I think that he will pass the exam. मुझे लगता है कि वो पास कर लेगा एग्जाम। सिंपल सा सेंटेंस है, दैट से ज्वाइन किया हुआ है ना। आई थिंक दैट, क्योंकि देखो ही विल पास द एग्जाम के साथ नहीं लगा रहे हम दैट ही विल पास द एग्जाम। ये तो एक सिंपल अलग सा सेंटेंस बन सकता है ना, इंडिपेंडेंट है ना ये, ही विल पास द एग्जाम, हाँ इंडिपेंडेंटली बोल दिया। लेकिन आई थिंक दैट, ये तो हमें लग रहा है ना कि ये कोई सबऑर्डिनेट है, जो हमने किए थे पहले पिछली वीडियो में, देखना, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है? सबऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? इंडिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट। तो ये क्या है हमारा? आई थिंक दैट क्या है? ये हमारा डिपेंडेंट है, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है इस वाले सेंटेंस में, नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। और दैट से ज्वाइन हुआ है तो ये किस टाइप का क्लोज बन गया हमारा? नाउन क्लोज। बहुत इजी है, अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो पेपर में करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, आई थिंक ही इज द वन हु डिड दिस, मुझे लगता है ये वही पर्सन है, ये वो पर्सन है जिसने ये काम किया, ठीक है। आई थिंक ही इज द वन हु डिड दिस, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है जा रहा है, और ये अलग है। आई थिंक ही इज द वन हु डिड दिस, थिंक ये अलग हो जाएगा, और ही इज द वन हु डिड दिस ये एक अलग सेंटेंस है। तो ये हु से ज्वाइन हो गया, हु आ गया ना इसके बीच में। तो पर्सन को जो ये ही है, इसी को ही ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं हु के साथ। तो हु किस में आ जाता है हमारा? एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव क्लोज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव क्लोज। Alright, then we have 11th sentence. Although they searched everywhere, they could not find it. जबकि उन्होंने हर जगह सर्च किया लेकिन फिर भी उन्हें कुछ मिला नहीं, ठीक है। Although और yet वैसे भी किस में आते हैं? क्या बता रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, ठीक है, कि जबकि ढूंढा लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिला। Although they search everywhere, ये क्या बन गया हमारा? क्लोज है। विच टाइप ऑफ क्लोज? एडवर्ब क्लोज, क्योंकि किसका यूज आ गया यहाँ पे? कॉन्ट्रास्ट का, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया हमारा? एडवर्ब क्लोज बन गया, ऑल्दो का यूज हुआ। देन 12th एंड लास्ट सेंटेंस इज हैव यू सीन द हाउस दैट ही हैज बॉट, क्या तुमने वो घर देखा है जो उसने खरीदा है? तो ये घर को ही आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, दैट ही हैज बॉट। तो ये क्या हो गया? किस चीज में? कुछ हाउस का रिलेशन बता रहा है ना, वही वाला हाउस विच, दैट और विच दोनों आ सकते थे इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि ये
रिलेशन बता रहे हैं हाउस की, वही वाला हाउस जो उसने खरीदा तुमने देखा है। और देखो इस सेंटेंस में एक और बात है, अगर ये ऐसा होता हैव यू सीन द हाउस ही हैज बोट, अगर ये हो जाता तुमने वो घर देखा है उसने जो खरीदा है, तो भी इसकी वही सेम सेंस बन रही है ना। तो ये हमारा था ओमिशन वाला सेंटेंस। ओमिशन का मतलब होता है कोई चीज ओमिट कर देना, ओमिट मतलब हटा देना, ठीक है। तो अगर एडजेक्टिव क्लोज में कई बार ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है ही इज द पर्सन आई मेट, ठीक है, ये वो पर्सन है जिसको मैं मिला, ठीक है। यस्टरडे कुछ भी आ सकते हैं, टुमारो। अब यहाँ पे whom I met भी आ सकता है ना। अगर whom नहीं है, ओमिट कर दिया, हटा दिया, तो भी इसका वही मीनिंग बन रहा है जो whom के साथ बन रहा है, ये वही पर्सन है जिसको मैं मिला था। तो ये क्या हो जाता है हमारा एडजेक्टिव क्लोज हो जाते हैं इस टाइप के क्लोज भी, जहाँ पे ये होते नहीं है लेकिन इनकी सेंस बन रही होती है, यहाँ पे ये आ भी सकते हैं। तो ये क्या होते हैं एडजेक्टिव क्लोज, किसके एग्जाम्पल होते हैं ओमिशन के, हटा दिया। जैसे इसमें हैव यू सीन द हाउस ही हैज बॉट, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, विच दैट कुछ नहीं है, फिर भी हमें अपना दिमाग यूज करना है कि हाउस का ही रिलेशन बता रहा है कि हाउस वही वाला हाउस जो उसने खरीदा है तुमने वो देखा है। तो ये क्या किस टाइप के सेंटेंस बन के हमारे एडजेक्टिव क्लोज के। ऑलराइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्लोजेस। ओके, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।